ये जी आज हमारी मशीन की कंडक्टिविटी ड्रॉप कर गई। मैंने सोडियम चेक किया तो सोडियम तो ठीक था बिल्कुल। मैंने सोडियम को इंक्रीज़ करके थोड़ा सा चेक किया, बेस सोडियम और डिस्क्राइब सोडियम दोनों को इंक्रीज़ करके देखा, बट कंडक्टिविटी जो है ना वो ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखें फुल ड्रॉप हुई पड़ी है कंडक्टिविटी। फिर मैंने सोचा इंजीनियर को बुलाता हूँ। मैं जाज़ब के रूम की तरफ गया और देखा आगे जाके। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने बैठा ये पढ़ रहा था। मैंने इसको बोला कि कंडक्टिविटी ड्रॉप कर गई है मशीन की और तुम इधर बैठ के पढ़ रहे हो। कहता क्या हो गया है। मैंने कहा इधर आओ, मशीन देखो, वार्ड में आके उसकी कंडक्टिविटी ड्रॉप हुई है, आके उसको पुश दे के चेक करो क्या मसला आ रहा है। वो कहता चलें ठीक है, आए चलते हैं, मेरे साथ चलें, आप अभी देख लेते हैं क्या मसला है। वो फिर ज़्यादा मेरे साथ वार्ड की तरफ गया। इसने जाके देखा मशीन की कंडक्टिविटी और सक्शन नहीं हो रही थी। ये देखें, अगर तो पिकअप ट्यूब्स में सक्शन ना हो रही हो तो इसका मतलब है कंडक्टिविटी आपकी जो है ना वो ड्रॉप करेगी मशीन की। और इसमें ऐसा ही था कि एक पिकअप ट्यूब जो है ना वो सक्शन कर रही थी और दूसरी जो है ना वो नहीं कर रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स वाली ट्यूब है वो सक्शन नहीं कर रही थी। तो उसने मुझे बताया कि ये वाली ट्यूब सक्शन नहीं कर रही है। इसने कहा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ट्यूब के आगे फ़िल्टर ना होने की वजह से जो मोटे मोटे ज़रात होते हैं वो निकल लेती है ट्यूब, और ट्यूब के अंदर चले जाते हैं और आके जाके स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो फ़्लो डिस्टर्ब होता है और कंडक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है। जाज़म ने कहा कि चलें इसको पुश दे के चेक करते हैं ट्यूब को, और फिर ये सिरिंज लेके आया और इसने सिरिंज को जो है ना वो फ़िल किया। चूँकि इसने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं था किया, मैंने इसको बोला अपने ग्लव्स पहनो और ग्लव्स के साथ जो है ना पुश दो। इसने ग्लव्स पहन के ट्यूबिंग को पुश दी 2-3 दफ़ा। इसने काफ़ी अच्छे से पुश किया। स्टार्ट में पुश देने के बाद ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू जो है वो मशीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चली जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी वो टॉप पे लग जाती है। ये देखिए हमारी कंडक्टिविटी ऊपर चली गई है फुल। अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी, जो सक्शन होगी और ये कंडक्टिविटी नीचे आती जाएगी। इसने देखा, ये देखें कंडक्टिविटी नीचे आ रही है और फिर नीचे चली गई है और फिर ड्रॉप कर गई है। ये स्टार्ट में ऐसा होता है, बट एट दी एंड जो है स्टेबल हो जाती है कंडक्टिविटी। पुश देने के बाद फ्लक्चुएट करती है कंडक्टिविटी और बाद में अपनी पोजीशन पर आ जाती है। यहाँ पर हम वेट करेंगे और देखेंगे कंडक्टिविटी को कि वो कब अपनी पोजीशन पर आती है, कब अपनी जगह पर आती है। कंडक्टिविटी हमारी ऊपर आ गई है, इसका मतलब हमारी ट्यूब जो है वो प्रॉपर सक्शन कर रही है। अब ये देखें, अब इसको वैल्यू को बढ़ा के देखते हैं। डायलासेट फ़्लो हमने 800 तक किया। अब ये देखें कंडक्टिविटी स्टेबल हो गई है, अपनी जगह पर अपनी पोजीशन पर आ चुकी है। हमने कंडक्टिविटी को सेंटर किया और मशीन ने अलार्म शुरू किया और अलार्म को रीसेट किया जाज़म ने, और उसके बाद कंडक्टिविटी रुक गई है एक जगह पर और फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। मतलब कि हमारी ट्यूब जो प्रॉब्लम कर रही थी वो प्रॉब्लम जाज़ब ने क्लियर कर दी, और अपना सामान वगैरह उठाते हुए बोल रहा था कि अभी कोई मसला हुआ तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, दोबारा बुला लीजिएगा। मैंने बोला वीडियो तुम्हारी नेट पर दूंगा। इसने बोला गुड।